थैंक यू लॉर्ड। आइए खड़े खड़े मेरे साथ देखिए गलतियों का खत और उसका 6 चैप्टर उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। गलतियों का खत है, उसका 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट। इसको अपने पास बिठा दे। गलतियों 6 बाब और उसकी 9वीं आयत ऊंची आवाज में बोलिए। आप तैयार हैं कलाम के लिए? आमीन। गलतियों 6 बाब और उसकी 9वीं आयत से पढ़ेंगे। लिखा है, हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारे, क्योंकि अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाई से बरकत रखे। मिलकर बोलो आमीन। बैठ जाइए, तो शरीफ रखिए। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। अपने पड़ोसी को देखकर बोलिए, हिम्मत मत हारो। फिर दूसरे को बदल कर बोलो, हिम्मत मत हारो। अजीजों, यही याद रखिए आज का हमारा मजमून है, डोंट गिव अप। हिम्मत मत हारे। यहां पर याद रखिए जो वर्स है ना, मरकजी हमारी आयत यही सिखाती है कि हिम्मत ना हारे नेक काम करने में। हिम्मत ना हारे, बोलिए, नेक काम करने में, क्योंकि लिखा है अगर बेदिल ना होंगे तो ऐन वक्त पर काटेंगे। अजीजों, बाइबल ना यहां इंतबाह के तौर पर लिखती है, हर एक मसीही के लिए फर्दन फर्दन इंतबाह के तौर पर लिखती है। और अजीजों, इंतबाह या वार्निंग हमारे लिए ये है कि कभी भी हिम्मत मत हारो। अपने केस में, अपनी प्रॉब्लम में, अपनी गवाही में मुसलसल बाइबल कहती है हमें लड़ना है, हमें फाइट करनी है और आखिर तक अपनी कोशिश को जाहिर करते रहना है जब तक हम अपनी मंजिल को हासिल न करने। बोलिए आमीन। अजीजों, मुझे बताइए, इंसान कब हिम्मत हारता है? जब मायूस होता है। और मायूसी या हिम्मत का टूटना ये तब होता है, याद रखो, बाइबल के मुताबिक जब चीजों में देर लगती है, जब चीजों में देर आती है। हो सकता है आप ये सोचो कि मैं मसीह में आया तो फौरन मेरा केस हल हो जाएगा, और आपकी तवक्को के बिल्कुल बरक्स होता है, टाइम लग जाता है। और जब हम अपनी सिचुएशन को सेम देखते हैं साल में, 2 साल में, और वो लोग जो सिर्फ अपने बदलाव के लिए आते हैं, जो सिर्फ अपनी गवाही के लिए आते हैं, अजीजों, उनमें से ना 99% लोग वापस लौट जाते हैं। सिर्फ 1% लोग कायम रहते हैं, आड़े और खड़े रहते हैं। जबकि बाइबल ये कहती है नेक काम करने में हिम्मत मत हारो। और कलाम ये कहता है कि बेदिल मत हो, क्योंकि अगर तुम बेदिल हो जाओगे तो कभी काट नहीं पाओगे। कभी काटे। अब मुझे बताओ, एक किसान जब बीज बोता है, दूसरे दिन जनाब ट्रैक्टर को लेके वो कटाई के लिए चला जाता है, ऐसा होता है? उसे एक सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलिए, उसे एक सीजन चाहिए। अजीजों, जिस्मानी बीज में एक सीजन दरकार है फसल आने में। तो याद रखना, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ में भी सेम ऐसा ही है। दुआओं का बीज, पैसे का बीज, फास्टिंग का बीज, हम अपनी तमाम स्पिरिचुअल एक्साइटमेंट का बीज, अपनी वफादारी का बीज, और वो स्पिरिचुअल जिम्मेदारी जो खुदा में निभाते हैं, उनका रिजल्ट आने में भी एक सीजन चाहिए। बोलो आमीन। अगरचे वो याद रखना दे सकता है, ऐसा नहीं है कि आपने दुआ की और फौरन जवाब ना आए, ऐसा हो सकता है, लेकिन अजीजों वो देर इसलिए देता है कि वो देख पाए कि आप अपनी गवाही के लिए कितनी एक्साइटेड हो। कि वो ना मिले तो फिर क्या करोगे? कहीं दरबार पर चले जाओगे, कोई शॉर्टकट रास्ता इस्तेमाल करोगे कि आप पड़े और खड़े रहोगे? यही चेक करने के लिए वो देर देता लाइफ में। बोलो आमीन। अजीजों, ये ऐसे तो पता नहीं चल पाएगा कि कौन मसीही है, सच्चा मसीही कौन है, क्योंकि अगर 2 मसीही आए, दोनों ने एक टाइम में एक जैसी दुआ की है और दोनों को एक टाइम में वैसा ही जवाब मिल गया, तो कैसे पता चलेगा कि रियल क्रिश्चियन कौन है और नॉर्मल क्रिश्चियन कौन है? तो याद रखना, दोनों में से एक की लाइफ में अगर देर आई है
और दूसरा फौरन जवाब पा के लौट गया। बाइबल कहती है 9 कोड़ियों 10 कोड़ियों में से 9 चंगे हुए, वो लौट कर नहीं आए, लेकिन एक लौट कर आया। तो मसीह ने इस बात के लिए शिकवा जाहिर किया कि मैंने 10 को चंगा किया था, तो 10 को चाहिए था कि वो आकर शुक्रगुजारी करते, पर आया एक। इसलिए मैं अजीजों ये कह रहा हूं कि यहां पौलुस रसूल ये दिलाता है, यकीन दिलाता है कि अजर यकीनी है, हमारा अजर यकीनी है, लेकिन वो ये नहीं कहता कि अजर फौरी हासिल हो जाएगा। ये बस ये यकीन दिलाती है आप जितनी मसीह में मेहनत कर रहे हो रिवॉर्ड तो आएगा, और जब रिवॉर्ड आएगा तो याद रखना उसका शोर आपके दुश्मनों तक भी जा पहुंचेगा, और वो भी आपकी गवाही का यकीन करने के लिए, उसे देखने के लिए चल पड़ेंगे कि जाके देखे ये सच है कि नहीं। बोलो आमीन। इसलिए मैंने कहा अजीजों, बाइबल के मुताबिक यकीनी तो है लेकिन फौरन नहीं है। तो फौरन इसीलिए नहीं, वो उसका तरीका कार ये है कि वो अगरचे एकदम से दे सकता है, लेकिन वो ऐसा करता ही तो नहीं। बाइबल क्या बताती है? 18 साल से कुबरी औरत, मुझे बताओ इत्तेफाक से उस हैकल में उस दिन थी जिस दिन यीशु मसीह हैकल में प्रचार कर रहे थे कि उसको 18 साल लगातार आने की आदत थी। बोलिए, उसे 18 साल लगातार आने की आदत थी। अगर उसे अजीजों याद रखना कभी कभी आने की आदत होती ना, तो उस दिन भी वो मिस कर देती उस डिलीवरेंस को, उस हीलिंग को जो यीशु मसीह के वसीले से उसे हासिल हुई। उसे आने की आदत थी। बोलिए आमीन। उसे रेगुलर आने की आदत थी। प्रॉब्लम होने के बावजूद, बीमारी होने के बावजूद, शर्मिंदगी होने के बावजूद, बाइबल कहती है 18 साल वो लगातार चर्च के साथ जुड़ी रही। अजीजों याद रखना, मैं ये कहता हूं ये उसकी हिम्मत है, ये उसकी हिम्मत है। मैं दावा देने को तैयार हूं, आज के दौर का अगर एक मसीही यहां पर हो ना, तो 2-4 संडे बस वो आएगा, 2-4 संडे आएगा, उसके बाद झगड़ा रगड़ा शुरू है। क्या फायदा चर्च जाने का, क्या फायदा बाइबल पढ़ने का? खुदावन मेरी प्रॉब्लम वो जो कि तू है। लेकिन यहां हम ये पढ़ रहे हैं अजीजों, हिम्मत ना हारो, तो लिखा है अजर यकीनी है, और लिखा है ऐन वक्त पर काटेंगे। अब ये वक्त कौन सा है? हमारा वक्त है कि खुदा? क्या बोलिए कौन सा वक्त है? हम ठहराते हैं कि खुदा ठहराता है? बोलिए, खुदा ठहराता है। इसलिए अजीजों मैं अक्सर ये कहता हूं, हमारे लिए याद रखना हमारी देर हो सकती है, हमारे लिए हमारी देर हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमारे लिए याद रखना देर नहीं है, क्योंकि वो ऐन वक्त पर देगा, ना वक्त से पहले ना वक्त के बाद। तभी लिखा है ऐन वक्त पर काटोगे। लेकिन बाइबल ये कहती है अपनी हिम्मत को दिखाओ, अपनी बोलिए हिम्मत को दिखाओ। आओ बाइबल से मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, मेरे साथ देखिए। पैदाइश की किताब उसका हम 25वां बाब उसकी 19 आयत से पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद 26 आयत को देखेंगे। पैदाइश की किताब 25वां बाब उसकी 19 आयत, फिर उसके बाद 26 आयत उसकी। इब्राहिम के बेटे इसहाक का नसबनामा यह है, लिखा है इब्राहिम से इसहाक पैदा हुआ। इसहाक 40 बरस का था जब उसने रिबका से बया किया। जब फदान अराम के बाशिंदा बैतवेल अरामी की बेटी और लाबन अरामी की बहन थी, इसहाक ने अपनी बीवी के लिए खुदावन से दुआ की, क्योंकि वो भांज थी, और खुदावन ने उसकी दुआ कबूल की, और उसकी बीवी रिबका हामला हुई। 26 आयत को पढ़ेंगे। इसहाक की कितनी उम्र है यहां पर? बोलिए। इब्राहिम यहां अभी वो बात नहीं मिली कि यहां कितनी उम्र की, यहां इसहाक की कितनी उम्र है? 26 आयत में पढ़ेंगे। लिखा है 26 आयत में, उसके बाद उसका भाई पैदा हुआ और उसका हाथ एसो की एड़ी को पकड़े हुए था और उसका नाम याकूब रखा गया।
जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक 60 बरस का था। जब वो रिबका से पैदा हुए तो इसहाक कितने साल का था? शादी कितने सालों में हुई? औलाद कितने सालों बाद हुई जाके? तो 20 साल बीच में क्या था? 20 साल में भांजपन था। 20 साल का भांजपन, मुझे बताओ, नॉर्मल चीज है? और याद रखना, स्पेशली वो औरत जिसे होली स्पिरिट के वसीले से चुना जाए। क्या लिखा है? इब्राहिम ने अपने नौकर से कहा, तू मेरे पुरखों में जाके, मेरे आबाओ अजदाद में जाकर मेरे बेटे के लिए एक लड़की को लेकर आना। और लिखा है वो नौकर इब्राहिम के पुरखों से नावाकिफ था, लेकिन उस राह पर चल पड़ा। लेकिन एक दुआ की थी उसने, खुदावंद मैं उन लोगों को नहीं जानता, उस लड़की को भी नहीं जानता कि कौन होगी मेरी मालिक के लिए, पर यह ठहराता हूं कि जब मैं शहर के करीब पहुंचूं और जिससे मैं कहूं, जब वो कुएं पर लड़कियां पानी भरने के लिए आए, जिससे मैं कहूं मुझे पानी पिला, आगे से वो क्या बोले कि मैं तुझे और तेरे 10 ऊंटों को पानी पिलाऊंगी। उसने ये एक निशान ठहराया था, खुदावन मैं जान लूंगा वही वो लड़की होगी जिसे पाक रूह के वसीले से चुना गया, और वो इसहाक से ब्याई जाएगी। कहा जाता है एक ऊंट जब लंबा सफर करके आता है ना तो 110 लीटर पानी पीता है। स्टडी सर्वे ये कहता है सहरा का सफर करने के बाद, एक लंबा तवील सफर करने के बाद जब ऊंट पानी पीता है तो 110 लीटर पानी पीता है। वहां कितने ऊंट थे? बाइबल कहती 10 ऊंट थे, तो कितना पानी, कितने लीटर पानी निकाला उस लड़की ने? 1100 लीटर पानी। कितना? 1100 लीटर पानी। उसने आगे से कहा मैं तुझे और तेरे 10 ऊंटों को भी पानी पिलाऊंगी। बाइबल कहती है ये शख्स खड़ा होके और सुन रहा है उसकी बातों को और देख रहा है कि पाक रूह मुझे सही डायरेक्शन पे लेके आया है। उसने मेरी दुआ का जवाब दिया है, क्योंकि यही वो लड़की है जिसे खुदा की तरफ से चुना गया है, जिसे खुदा की तरफ से, अब जिसे खुदा की तरफ से चुना गया वो तो भांजपन में है। और कितने सालों से है? 20 साल से। लड़की जब ब्याई जाती है ना अजीजों, साल 2 के बाद उसे बातें शुरू हो जाती हैं, है ना? 2 साल के बाद उसे शर्मिंदगी महसूस होने लगती है कि अब लोग पूछते हैं कि तेरे औलाद क्यों नहीं हो रही। बाइबल इसहाक के बारे में बताती है अजीजों। आओ पढ़ो 26 आयत से, जरा नहीं 24 बाब की हम 62 वर्ष से 62 वर्ष से पढ़ेंगे। पैदाइश मैंने कहा 24 चैप्टर और उसकी अजीजों 62 यानी 62 आयत को पढ़ेंगे। लिखा है इसहाक रुई से होकर चला आ रहा था, क्योंकि वो जनूब के मुल्क में रहता था। और लेकिन शाम के वक्त इसहाक सोचने को मैदान में गया। कितनी उम्र है इसहाक की? बोलो 40 साल। अजीजों यहां लिखा है इसहाक शाम के टाइम, सोचने से मुराद है मेडिटेशन करना, ध्यान करना, खुदा में मग्न होना। इंग्लिश लफ्ज जो आया ना वो सोचना, मेडिटेट करना, कि वो खुदा के कलाम और उसके वादों के ऊपर जो आबाओ अजदाद से विरासत में मिले हैं उनके ऊपर ये मेडिटेशन कर रहा है। और मेडिटेशन के लिए इब्रानी जो लफ्ज आया ना वो है जगाली करना। उसका क्या तर्जुमा कहते हैं? जगाली करना। जानवर सोचो जब खा पी के बाद में अकेला उसे बांध देते तो वो क्या करता है? उसे निकाल के उसकी जगाली करता रहता है। और यहां यह सिखाया जाता है कि इसहाक भी अजीजों खुदा के कलाम की जगाली कर रहा है, उन वादों को सोच रहा है। वो इस बारे में नहीं सोच रहा कि 40 साल उम्र होगी, पता नहीं ब्याह होना है कि नहीं होना, है ना? कईयों को लगता है हम तो चुरियां पहना लिया, अब तो बहुत मैं ओवर एज हो रहा हूं, अब क्या होगा मेरा। ये याद रखना, इसहाक इस मामले में नहीं सोच रहा कि मेरी शादी क्यों नहीं हो रही। आप पढ़ोगे ये खुदा में मगन है और खुदा इसके घर को बनाने में मगन है। बाइबल कहती है खुदा ही ने इब्राहिम के मन में डाला ना कि वो इसहाक की अब शादी कर दे।
ऐसा है कि नहीं बोलिए? और बाइबल ये कहती 40 साल तक अजीजों, ये 40 साल तक हम बाइबल में ये पढ़ते गए अजीजों, कोई इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन इसके जब दो बेटे याकूब और एसो पैदा होते हैं तो एसो ने कहा 40 साल की उम्र तक कितनी लड़कियों के साथ अजीजों वो दोस्तियां कर चुका है। और आप ये पढ़ोगे, खुदा इस शख्स को देख रहा है। इसका मतलब इसहाक एक स्पिरिचुअल इंसान था, और इसहाक का जो लाइफ पार्टनर होने के लिए रिबका को चुना गया तो वो भी कोई दुनियादार लड़की नहीं थी, तभी तो लिखा है उसे चुना गया। लेकिन अजीजों इस चुनाव के बाद होता क्या है, 20 साल कोई औलाद नहीं है, 40 साल में शादी हुई, 60 साल में जाके 2 बच्चे पैदा हुए, पर 20 साल लिखा है अजीजों शर्मिंदगी के थे। 20 साल बाइबल कहती है कोई गवाही नहीं है, और उसके बाद की लाइफ में भी ऐसे ही था। हम बाइबल में ये सीखते गए अजीजों, अब जब 20 साल गुजर गए, अब खुदा इसहाक को कह रहा है कि चल अपनी वाइफ के लिए दुआ कर और अब काम होगा। और जब उसने अपनी बीवी के लिए दुआ की तो लिखा उसका भांजपन टूट गया और उससे 2 बच्चे पैदा हुए। आप सोचो, जब बाइबल कहती है हम नेक काम करने में हिम्मत ना हारें, इसहाक इत्तेफाक से नहीं सोच रहा था मैदान में, उसे मेडिटेशन करने की आदत थी, तन्हाई में खुदा के साथ घंटों वक्त गुजारने की उसे आदत थी, और औलाद ना होने के बावजूद भी वो सेम वैसे ही कर रहा है। अगर याद रखना, आपकी जरूरतें आपकी स्पिरिचुअल लाइफ से, आपकी रूहानी जिम्मेदारियों से ज्यादा जरूरी है ना, तो अजीजों सच में वो सही कहते हैं, फिर जिधर गईया कश्तियां थे उधर गए मला। क्यों नदीम भाई, जिधर गईया कश्तियां थे उधर गए। फिर अगर हमारी स्पिरिचुअल लाइफ सिर्फ मैंने कहा दुआओं पर टिकी हुई है, सॉरी जरूरतों पर टिकी हुई है कि मेरी ये जरूरत पूरी हो जाए, मेरी ये जरूरत पूरी हो जाए, तो याद रखना हम सही जगह पे नहीं है। क्योंकि अगर उन्हीं जरूरतों को पूरा होने में देर लगेगी ना, हम कई और रास्ता देखेंगे, कोई और जगह को तलाश करेंगे। इसहाक के मामले में मैं ये बता रहा हूं, जिस वर्ष को पालूस ने नए ऐदनामा में लिखा है कि अजीजों डोंट गिव अप, के हिम्मत मत हारो। बाइबल कहती है 20 सालों के बीच में भी गवाही ना होने के बावजूद अपनी मसीही जिंदगी को जी रहा है, अपनी दुआया लाइफ को जी रहा है, मेडिटेशन को जारी रखे हुए है। और ऐसा ही अजीजों वो समय वो वक्त आया, अब खुदा ने उसे ऊंचा किया और लिखा है एक ही वक्त में उसे ट्विन्स अता किए। जुड़वा हुए ना बच्चे उसके, एक ही वक्त में जुड़वा बच्चे हुए। और बाइबल कहती है इसहाक से 2 बच्चे पैदा हुए, याकूब और बोलिए एसो। आइए एक वर्ष को देखो, अब्रानियों 6:11 को देखिए, अब्रानियों 6:11 को देखो मेरे साथ, अब्रानियों का खत, उसका 6ठा बाब और उसकी 11वीं वर्ष से पढ़िए। अब्रानियों 6ठा बाब और उसकी 11वीं वर्ष में लिखा है, और हम इस बात के आरज़ूमंद हैं कि तुम में से हर शख्स पूरी उम्मीद के वास्ते क्या करे, आखिर तक इसी तरह कोशिश जाहिर करता रहे ताकि तुम सुस्त ना हो जाओ, बल्कि उनकी मानद बनो जो ईमान और क्या लिखा है तहम्मुल के बायस वादों के वारिस हुए। ईमान के बायस और दूसरी चीज क्या लिखी है? हाँ, ईमान और दूसरी की क्या चीज लिखी है? ऊंची आवाज में बोलिए ना। तहम्मुल, वादे नहीं, तहम्मुल वादों के तो वो वारिस हुए। अकेला ईमान काफी नहीं है, क्योंकि बाइबल ये कहती है आखिर तक कोशिश जाहिर करते रहो और तुम सुस्त ना हो जाओ। गलतियों में पालूस ये कह रहा है बेदिल ना हो जाओ, क्योंकि जब देर आएगी तो बेदिली भी आएगी। और यहां लिखा है, यहां अब्रानियों का मुसन्निफ ये कहता है तुम सुस्त ना हो जाओ, क्योंकि जब देर आएगी तो सुस्ती भी आएगी। क्या बाइबल कहती है दुल्हन ने देर की?
दुल्हे ने, तो कवारियां क्या करने लगी? कवारियां बोलिए ऊँघने लगी, सोने लगी, उनको नींद आने लगी। तो मैंने कहा अजीजों, अगर दुल्हे ने देर की तो वहां भी तो यही चेक किया जा रहा है कि अक्लमंद कौन सी और बेवकूफ कौन सी है तो 200 कवारियां ना, 200 कवारियां कि नहीं बोलिए, पर फर्क करना जरूरी है कि कौन सी अक्लमंद है और कौन सी बेवकूफ है। तो फर्क कैसे हुआ बोलिए, बोलो कैसे फर्क हुआ? देर से, देर आई, बाइबल कहती है उनमें से अक्लमंद वो ठहरी जिन्होंने कल का सोचा हुआ था, जिन्होंने बोलिए। और मैं अक्सर ये कहता हूं, एक सच्चा मसीही वो है जो आज का देखकर चलता है, या सच्चा मसीही वो है जो कल का देखकर चलता है? ऊंची आवाज में, जो कल का देखकर चलता है। खुदा हमारा आज का देख के हमारे साथ चलता है, हम उसके साथ आज कैसे हैं। पर याद रखना, एक सच्चा मसीही खुदा में अपना कल देखकर चलता है कि वो कल कहां पर होगा, और कल के लिए वो यहां पर रह के आज तैयारी करता है। और यहां मैं आपको कह रहा हूं, बाइबल में ये साफ लिखा है कि सुस्त ना हो जाओ, उनकी मानद बनो। इसका मतलब है कईयों का एग्जाम्पल दिया गया है। मुझे बताओ इसहाक कैसे वारिस बना वादे का? तामल के साथ नहीं बना, बनो तामल के साथ नहीं बना। 20 साल मसीह में खड़े रहना कोई मामूली बात है? 20 साल मसीह में अड़े रहना मामूली बात है? बोलिए अजीजों, गवाही नहीं है लाइफ में। लोग सवाल भी करते हैं तरह तरह के, और हो सकता है शैतान ने आकर भी बात की हो, क्योंकि आज अगर हमारे साथ वो 2-4 रोजों के बाद बात करता है ना कि तेरा केस तो उंजी है, एनी तू टेढ़ू फाका देता है, अजीजों उससे भी बात की होगी। कहीं रूल कुदस को धोखा तो नहीं लगा? क्या यही वो लड़की है जिससे औलाद होगी? क्या यही वो लड़की है जिससे इब्राहिम के वादे जारी होंगे? पर देखो अगर ऐसा है तो 20 साल हो गए हैं। 20 साल पहले इसहाक के बच्चे होते तो अब कितने टाइम के होते? अब तो 20 साल के हो चुके होते, पर अभी तो 20 साल बाइबल कहती है भांजपन में गुजर गए। अजीजों, बाइबल ये कहती है, साफ कहता है कलाम के, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें देर दी जाएगी, तुम्हारी लाइफ में तुम्हें देर दी जाएगी, इसीलिए कि खुदा परखे कि अगर वो तुम्हें गवाही ना दे तो फिर क्या करोगे? वो तुम्हें ऊंचा ना करे तो क्या करोगे? वो तुम्हें ब्लेस ना करे तो क्या करोगे? और बाइबल कहती है अगर हम ऐसे टाइम में उसके मुंह पर ये कहते हैं कि तुम चंगा करे ना करे, ब्लेस करे ना करे, ऊंचा करे ना करे, तो मेरा बोलिए खुदा है। मैं दावा देने को तैयार हूं, खुदा कईयों को छोड़कर फिर आपको ब्लेस करेगा, क्योंकि आपका इकरार अजीजों किसी भी कंडीशन के ऊपर नहीं है। क्या लिखा है बाइबल के अंदर जो वर्ष हमने पढ़ी है? हम इस बात के लिए आरज़ूमंद हैं कि तुम में से हर शख्स पूरी उम्मीद के वास्ते लिखा है आखिर तक उसी तरह कोशिश जाहिर करता रहे। अपनी कोशिश को जारी रखिए, अपनी हिम्मत को जारी रखिए, क्योंकि तुम्हें रोका जाएगा, तुम्हें बढ़ने से रोका जाएगा, तुम्हें गवाही पाने से रोका जाएगा। एक चीज मैं आपसे पूछता हूं, अगर शैतान हमें रोकेगा तो क्या हम रुक जाएंगे? अगर शैतान हमें रोकेगा तो रुक जाएंगे? बढ़ने से रुक जाएंगे? बोलिए दुआ करने से रुक जाएंगे? मसीह में चलना बड़ी बात नहीं है, याद रखो, मसीह में चलते रहना बड़ी बात है, दुआ करना बड़ी बात नहीं है, मुसलसल दुआ करते रहना बड़ी बात है। और यही चीजें इब्राहिम की स्टोरी में, इसहाक की स्टोरी में मिलती हैं। शाजिया नीचे से पढ़िए इस वर्ष को, इब्रानियों 6 की 12वीं से पढ़िए, 6 की 12 से। आप 13वीं को पढ़िए। बरकतें दूं, हाँ, सब बोलो आमीन।
इस तरह उसने सब्र करके वादा की हुई चीजों को हासिल किया। आपको पता है इब्राहिम 75 साल का था जब खुदा ने उसे बुलाया। अगर आप 17वें चैप्टर में पढ़ो ना पैदाइश, तो 99 साल उसकी उम्र हो चुकी है। आप चेक करो कितने साल उसको हो गए मसीह में चलते। 24। औलाद नहीं है, कोई बच्चा नहीं है, जबकि बाइबल ये कहती है सब्र करके वो वादा की हुई चीज का वारिस बने। अजीजों, हम कहते हैं ना इब्राहिम इसहाक का खुदा, तो उसके पीछे उनकी स्टोरी है। और खुदा ना सिर्फ उनका खुदा है, वो खुदा आज मेरा आपका हम सब का खुदा होना चाहता है। पर बाइबल ये कहती है उन लोगों ने वादे हासिल किए तो कैसे, उनकी लाइफ में भी देर आई, पर बाइबल कहती है सब्र के साथ। कैसे आई बोलिए? सब्र के साथ। और खुदा मुझसे आपसे यही तवक्को करता है जब ये कहती है वर्ड्स के नेक काम करने में हिम्मत ना हारें। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। Thank you, Jesus Christ.